वहीं गाजियाबाद में भी भारत बंद को लेकर जो है अलर्ट है और प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात। तो जगह जगह पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। प्रदर्शन को लेकर फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो गाजियाबाद में भी इसी तरह से प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है ताकि यहाँ पर कोई माहौल ना बिगड़ना पाए। तो कुछ संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया है। गोरखपुर की आपको तस्वीर हमने दिखाई थी कि किस तरह से प्रशासन ने वहां रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया, क्योंकि ट्रेनों को सबसे ज्यादा जो निशाना है वो उपद्रवियों की तरफ से बनाया गया था और इसी के चलते कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कैंसिल की गई और यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन एहतियातन ये कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। इस बीच गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान यहाँ पर भी चलाया जा रहा है और पुलिस फोर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। और संवाददाता हिमांशु का रुख कर लेते हैं और गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति है भारत बंद को लेकर, उनसे जानकारी समझते हैं स्थिति। हिमांशु, क्या कुछ ताजा जानकारी है भारत बंद के इस आह्वान के साथ और प्रशासन किस तरह अलर्ट, किस तरह की तैयारी? और देखिए, पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं। भारत बंद जैसी स्थिति गाजियाबाद में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बीते दिनों जो हिंसा हुई उसका असर भी गाजियाबाद पर कम दिखाई दिया, क्योंकि जो गाजियाबाद शहर का पूरा एरिया है यहाँ पर सेना में भर्ती को लेकर जो युवा तैयारी करते हैं उनकी संख्या बेहद कम है। लेकिन जब देहात में हम जाते हैं, गाजियाबाद की मुरादनगर, मोदीनगर या मेरठ वेस्ट यूपी बेल्ट में हम जाते हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में बड़ी तादाद के अंदर जो छात्र हैं वो सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं। तो वहाँ से लगातार इनपुट मिल रहा है कि वहां आज प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि यहां से अब से कुछ देर पहले ही फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो देहात क्षेत्र के लिए किया गया है। और कुछ जो राजनीतिक संगठन हैं जो इस मामले को तूल देना चाहते हैं उस पर भी खासा नज़र बनाए हुए हैं। IB, LIU तमाम जो टीमें हैं ऐसे लोगों को पहले ही चिन्हित कर चुके थे जो इस चीज़ को भड़कावा देने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर नज़रबंद भी कर दिया गया है। तो कोशिश यही रहेगी, जो पूरा भारत बंद का आह्वान है उसके तहत गाजियाबाद में किसी तरह की कोई हिंसा देखने को ना मिले और छात्रों को समझाने की लगातार कोशिश पहले से ही लगातार जारी है। खासतौर पर जो ग्राम प्रधान हैं, 180 गांव गाजियाबाद में लगते हैं और उन गांव के जो प्रधान हैं उनको समझाया गया कि अपने गांव में ये मैसेज दें, अगर छात्र हिंसा करते हैं तो उनका भविष्य वैसे ही खराब हो जाएगा। क्योंकि कल वैसे ही जो तीनों सेना के अध्यक्ष थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अग्निपथ योजना के तहत जो भी छात्र लिए जाएंगे उनका पुलिस प्रमाण पत्र होता है वो मांगा जाएगा और उसके तहत अगर उनका नाम आता है तो अग्निपथ योजना का लाभ भी वो छात्र नहीं ले सकेंगे। तो ऐसे में छात्रों को भी समझना होगा, हिंसा ना करें, सड़कों पर ना उतरें और इस योजना के जो बेनिफिट हैं उसको समझे, जो सरकार समझाना चाह रही है उसको समझे। तो दोनों पहलू को देखते हुए आज क्या कुछ गाजियाबाद में रहने वाला है ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन वेस्ट यूपी, पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, बागपत, बड़ौद, ये जो बेल्ट है ये आज किस तरह से भारत बंद के तहत देखने को मिलेगा, इसका असर ये देखना होगा। शहर के अंदर कोई खासा असर गाजियाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये जो जानकारी हमें जरूर मिली है कि 6 ऐसी ट्रेनें हैं जो गाजियाबाद में भी रद्द की गई हैं और वो गाजियाबाद के से होते हुए आगे बिहार के लिए जाती हैं, वो वहां पर नहीं जाएगी, उनको पीछे ही जंक्शन पर रोक लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से बिहार अगर जाती हैं ट्रेनें, वहां उपद्रव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ट्रेनों को क्षति ना पहुंचे इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट पहले की तरह है, 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, QRT टीमें तैनात की गई हैं। अगर कहीं से भी बलवे की या हिंसा की खबर आती है तो टीम को तुरंत वहां पहुंचने के लिए अलर्ट किया गया है और अलग अलग सेक्टर और जोन के अंदर गाजियाबाद को डिवाइड किया हुआ है। तो सख्त निर्देश है, अगर छात्र सड़कों पर उतरेंगे तो पुलिस उनके साथ सख्ती से ही पेश आएगी। जी बिल्कुल, ये साफ यहाँ पर प्रशासन ने कर दिया। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और इसको लेकर RPF और GRP हाई अलर्ट पर है। हालिया हिंसक घटनाओं के बाद RPF और GRP काफी सतर्कता बरत रहे हैं, लिहाजा RPF के सीनियर ऑफिसर ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की ये तस्वीर। लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि भारत बंद का ऐलान यहाँ पर किया गया और उस आह्वान पर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क
सतर्क पर है, बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 2-4 है वो यहाँ पर समस्या से आम लोगों को होना पड़ रहा है। जो सड़कों पर हैं उन्हें लंबा जाम यहाँ पर उसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क पर है क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार जो विरोध है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस बढ़ते बवाल के बीच कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और उसी के तहत प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। क्या कुछ प्रतिक्रिया? भारत बंद के मद्देनज़र बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने सारी अपनी व्यवस्थाएं करी है। हमारे यहाँ जितने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उस पर हमारी नज़र है। अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारी टीम बॉर्डर पे लगी हुई है, बॉर्डर पे चेकिंग चल रही है। हम इंश्योर कराएंगे कोई भी प्रोटेस्टर, कोई भी आदमी जो जाकर के दिल्ली में कानून व्यवस्था को प्रभावित करे, ऐसे लोग यहाँ से क्रॉस न कर पाएँ। दिल्ली पुलिस के हमारे काउंटर पार्ट्स हमारे दूसरे साइड में खड़े हैं, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे कोई भी आदमी अनावश्यक रूप से जाकर के जिस तरह के हमारे पास इनपुट दिल्ली से मिले हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से मिले हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उनके सपोर्ट में खड़े हैं। देखिए जाम तो चूँकि अब जब चेकिंग होती है थोड़ी सी जाम लग जाती है, बट ये रास्ता बड़ा है और आप देख रहे हैं कि स्लो ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो है और नॉर्मल डेज में भी यहाँ की स्थिति लगभग ऐसी ही रहती है। थैंक यू। तो बता दें नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत बंद का आह्वान है उसके चलते सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, बैरिकेडिंग जगह जगह पर। और चेकिंग के दौरान जो है जो रफ्तार है वो धीमी पड़ते हुए वाहनों की